श्री राधे मित्रों, आज की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु आशीर्वाद के, बिना गुरु सहायता के कुछ भी सहज प्राप्त नहीं होता है। गुरु तो अपना आशीर्वाद दे ही देते हैं। शिष्य गुरु के प्रति कितना समर्पित है या उनकी किस प्रकार सेवा करता है, यही आशीर्वाद के रूप में शिष्य को प्राप्त होता है। कोई भी गुरु किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। शिष्य की क्षमता होनी चाहिए, वही प्रसाद रूपेण उसका भविष्य बदलता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगेगा। गुरु युक्ति दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। आपका आचरण ही आपकी प्रगति का संकेत है। ये जो निसर्ग है, प्रकृति है, ये आपके साथ वही करती है जैसे आप हो। राहु प्रभावी है तो आपके अंदर अधिक चतुराई होगी। शनि प्रभावी है तो आपके अंदर कुंठित मन, एकाकीपन, अकेले रहने की इच्छा, नीरसता, किसी भी चीज में रस नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने गरीबों की, वृद्धों की, गुरुजनों की सेवा की हो, शनि उन्हीं को ऊर्जा के रूप में, प्रगति के रूप में, विशिष्ट पद के रूप में एनर्जी देते हैं। सूर्य, खराब सूर्य अहंकार देते हैं। व्यक्ति मैं श्रेष्ठ हूँ यह मान करके पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और अकेला आचरण करता रहता है, विचरण करता रहता है। उत्तम सूर्य सभी को सम्मान देता है, सम्मान भी पाता है, श्रेष्ठता भी पाता है। चंद्रमा, खराब चंद्रमा से व्यक्ति सोच विचार में ज़्यादा फंसा रहता है। मानसिक चिंतित, दुखी, विचलितता, उसकी एकाग्रता भंग हो चुकी होती है। हर कोई उसे ठग लेता है। जिसका चंद्रमा खराब स्थिति में होता है, ऐसा व्यक्ति हर किसी पर विश्वास कर लेता है। जिसका चंद्रमा अच्छा हो, शिव की आराधना करने वाला, तेज बुद्धि कौशल वाला, बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा प्रतिफल देने वाला, अपनी माँ को सदैव आदर और सम्मान देने वाला, सोच विचार करके काम करने वाला होता है। जिनका मंगल खराब होता है, ऐसे व्यक्ति जल्दी आवेश में आ जाते हैं, गलत बोलचाल करते हैं, क्रोध में आकर के अपनी सहभागिनी या अपने पार्टनर को हमेशा अहित करने की सोचते हैं, दबाने की सोचते हैं। जो भी उनके साथ काम करते हैं उनको रौब दिखा करके, प्रभाव दिखा करके उनको लूटना या उनको दबाए रखना, अपने साहस का हर समय प्रदर्शन करना, रक्त से संबंधित बीमारी, गुस्से का प्रभाव, शारीरिक बीमारियां, फोड़े फुंसी, बुखार, ये सभी मंगल के दोष हैं। शुभ मंगल वाला व्यक्ति शांतचित्त, एकाग्रशील, उसे मालूम है एक करूँगा सब नष्ट हो जाएगा, मुझे करना नहीं है, खाली अपना काम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि उसका मंगल मजबूत है। भारीपन, क्षमतावान,
क्षमतावान व्यक्ति जल्दी से किसी को सताता नहीं है। कौन सताते? कमज़ोर, लुटेरे, पिटेरे। वो हर किसी को डराते धमकाते मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्हें डर है अगर मैं नहीं धमकाऊंगा, मैं नहीं क्षमता दिखाऊंगा तो ये लोग मुझे हावी हो जाएंगे और मुझे कुछ समझेंगे नहीं। जो कमज़ोर मन के, कमज़ोर वर्ग के होते हैं, वही लूटपाल, छित्र ऐसे करते हैं जिनका मंगल अक्सर खराब ही होता है। लोग उनको कुख्यात, बुरे कर्म करने वाला, समाज का हित करने वाला, सत्ता अधिकारियों के साथ रहने वाला समझते हैं। ऐसे लोगों से कोई भिड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उनका कर्मफल उनकी संतानें या उनका परिवार भोगता है। बुद्ध, जिनका बुद्ध खराब होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी की समझते नहीं है, बस अपनी चलाने के चक्कर रहते हैं, अच्छा या बुरा। जैसे पत्नी को प्रताड़ित करना या पति को प्रताड़ित करना, बच्चों को प्रताड़ित करना, कभी भी बच्चों को देख करके खुश नहीं होना, सदैव बच्चों के प्रति कमज़ोर विचार, उनके स्वयं के बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते, ना ही वो अदर किसी और के बच्चों को देख करके खुश होता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग लगा रहता है, या चमड़ी से संबंधित, उनकी खाल त्वचा से संबंधित कोई ना कोई लगा रहता है। व्यापार में हमेशा कोई ना कोई घाटा नफ़ा लगा रहता है। बहुत संपत्ति जोड़ के कहीं ना कहीं संपत्ति अचानक नष्ट हो जाती है, उनका बुद्ध खराब होता है। और जिनका बुद्ध अच्छा होता है, बोलने का ढंग बहुत अच्छा होता है, हाजिर जवाबी होते हैं। जिनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, उनकी थिंकर बहुत अच्छी होती है, मैथ बहुत अच्छी होती है, समझदारी बहुत अच्छी होती है, या फिर उनके अंदर एक गंदी आदत भी होती है। जिनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, वो लुढ़कने लोटे होते हैं। जिधर पावरफुल कमेटी या पावरफुल आदमी देखते हैं, उधर ही लुढ़क जाते हैं। कमज़ोर के साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि बुद्ध है ना, वो हर किसी को एडजस्ट करने के चक्कर में रहते हैं। उनके कभी किसी से झगड़े नहीं होते। जो कमज़ोर है उनका साथ तुरंत ही त्याग देते हैं। बुद्ध प्रधान व्यक्ति, लुढ़कना लोटा कहते हैं, वो किस पार्टी में कब घुस जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति अक्सर क्षमतावान या धनवान लोगों के यहाँ फोकट में काम करते हुए दिखाई देते हैं। बुध ग्रह के व्यक्ति, बुध ग्रह का अपना अस्तित्व कहाँ होता है? जब उनका सूर्य से संबंध हो जाए, किसी सरकारी क्षेत्र में वो बढ़ जाते हैं, जैसे बैंकिंग में, डाकघर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, वही खाता लेखन विभाग में। अभी इनका काम कंप्यूटर के द्वारा भी देखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कलयुग में शनि का प्रभाव बढ़ा है। पहले वही खाते देखते थे, अब कंप्यूटर से सभी चीज़ों को संभाला जाता है। मैनेजमेंट, ये बुध ग्रह से ही संबंध रखते हैं। गुरु ग्रह, गुरु जिनका खराब होता है, अपयश पाते हैं, हर जगह अपयश, अवहेलना, समाज में सम्मान की कमी। ऐसे लोगों से लोग फ्री में काम करा लेते हैं। अरे बाबूजी, अरे बेटे, ऐसा कह करके इनसे, जिनका बृहस्पति खराब होता है, उनसे फोकट में काम करवा लिया जाता है। उनका कुछ भी हित नहीं किया जाता है। फ्री में नाश्ता दिया जाता है, फ्री में चाय दी जाती है, टॉफ़ी बिस्कुट दिए जाते हैं। इसी से इनकी तुलना हो जाती है। जिनका बृहस्पति खराब हो, उन्हें बृहस्पतिवार की पूजा, विष्णु की पूजा, बृहस्पतिवार का व्रत विशेष रूप से करना चाहिए, और फोकटी लोगों की सहायता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि फ्री का पाने वाले लोगों का स्वयं का चरित्र, स्वयं का व्यवहार, स्वयं की क्षमता जीरो होती है, चाहे वो कितने ही धनवान क्यों ना हो। क्योंकि ट्रेड ही ऐसा होता है, ज़्यादा धनवान व्यक्ति हमेशा ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जिनसे वो फ्री में काम करा सकता है। जहाँ पैसे की बात आती है, धनवान व्यक्ति पीछे सरक जाते हैं। जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है उन्हें उच्च पद प्राप्त होता है। कोई महाराज बन जाते हैं, कोई बड़े पुजारी बन जाते हैं, कोई विशेष सन्यासी बन जाते हैं, किन्हें उच्च पद प्राप्त हो जाता है सरकारी क्षेत्र में। कुछ टीचर बन जाते हैं जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। कुछ विशेष ज्योतिष बन जाते हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए करोड़पतियों को धन खर्च करना ही पड़ता है। मंदिर के पुजारी को खुश करने के लिए दक्षिणा खर्च करनी ही पड़ती है, वो दिखाना चाहता है मैं आया हूँ। जिन लोगों का शुक्र खराब होता है उनका चरित्र भी खराब होता है। वो अक्सर सेक्स की बातें ज़्यादा सोचते रहते हैं। 99% उनका चरित्र अंदर से ढीला ही होता है। वो नाता मतलब वो अपने ना तो घर पे ही और ना बाहर ही, उनका मानसिक संतुलन हमेशा कमज़ोर हो जाता है। उनकी यौवन क्षमता कम हो जाती है, संतान पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है और भविष्य में बीमारियां उनको जल्दी लगती हैं। और जिन लोगों का चरित्र कमज़ोर होता है उनका शुक्र ग्रह बहुत ख़राब होता है शादी हो जाने के बाद। ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में खटास ज़्यादा रहती है। या तो उनकी पत्नी रोगी रहेगी, चिड़चिड़ी, गुस्सैल रहेगी, या उनका किसी न किसी स्त्री से शत्रुता चलती रहेगी। जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत हंसमुख रहते हैं, जल्दी से अपना काम लोगों से करा लेते हैं। स्त्रियां उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित रहती हैं। जिनका शुक्र अच्छा होता है वो स्वयं किसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। उनका वैवाहिक जीवन और तालमेल काफ़ी अच्छा रहता है। पत्नी उनकी धार्मिक रहती है, क्योंकि शुक्र का उल्टा बृहस्पति ही होता है। जिनका शुक्र बहुत अच्छा होगा उन्हें बहुत अच्छी सम्मानजनक पत्नी प्राप्त होगी। जिनका शुक्र बहुत अच्छा होगा, चाहे उनके पास सुख के साधन बहुत कम हो, पर ऐसा व्यक्ति बहुत संतोषी जीव होता है। हम आते हैं शनि के ऊपर। जिन व्यक्तियों का शनि खराब होता है या कमज़ोर होता है, ऐसे व्यक्ति अक्सर छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्वयं का कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते कभी भी। उनके पास लाख रुपए के घर हो, करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, फिर भी वो नौकरी करके ही अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि शनि कमज़ोर है। ऐसे व्यक्ति छोटी मोटी चोरी करना या हाथ साफ करने की भी आदत उनके अंदर होती है, इसलिए वो अपना खुद का व्यापार सक्सेस नहीं होते। उनके कर्मों के द्वारा वो किसी न किसी के अधीन हमेशा ही बने रहते हैं। उन्हें अधीन बने रहना, झूठी वाहवाही उन्हें अति प्रिय होती है। जिनका शनि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और पीड़ित अवस्था में रहता है, ऐसे लोग ख्याली बातों में ज़्यादा विशेष रहते हैं, बातूनी रहते हैं, बहुत अधिक बातें करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि कमज़ोर होता है, गंभीरता उनके अंदर कुछ भी नहीं होती है। बनावटीपन, बार बार चेहरे बदल लेना, प्रकृति बदल लेना, लोगों को बदल लेना, ऐसे शनि कमज़ोर वाले के लक्षण होते हैं। जिनका शनि मजबूत होता है उनके अंदर स्थिरता बहुत ज़्यादा रहती है। वो जल्दी से किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे उनका वो दुश्मनी क्यों ना हो तो भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, ज़्यादा किसी के लोभ लालच में नहीं आते। जिनका शनि मजबूत होता है, और ऐसे व्यक्तियों के पास किसी न किसी विशेष प्रकार की छठी इंद्रिय का ज्ञान अवश्य ही होता है। जिनका शनि मजबूत होता है, तंत्र के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में
या अध्यात्म के क्षेत्र में किसी न किसी विशेष उपलब्धि उनके अंदर आ ही जाती है, गुरु के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा आ जाती है। और जिनका शरीर मजबूत होता है वो किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणी होकर के रहते हैं। जिनका राहु बहुत कमजोर प्रकृति का होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत चिंताशील, भ्रमित, दुखी, परेशान, अपने जीवन में ही नीरसता, लालची, बुरे आचार व्यवहार वाले, चरित्रहीन, कभी लड़ाकू, कभी बुरे व्यसनों में फंसे हुए, कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऊट पटांग चलता रहता है। जिनका राहु कमज़ोर या कहीं ना कहीं बुरी अवस्था में होता है। और जिनका राहु बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति क्षमतावान, बुद्धिजीवी, शॉर्टकट से काम करने वाले, बहुत धन का लालच, कितना भी अथाह धन जमा हो जाए फिर भी धन का लालच, संतुष्टि न होना और धन कहीं ना कहीं बुरे कार्यों में फंस जाना या किसी के द्वारा लूट लेना, क्योंकि एक लुटेरे को दूसरा बड़ा लुटेरा हमेशा तैयार रहता है। एक छोटी मछली जो मछलियों का शिकार करती है, ऐसी मछलियों को बड़ी मछली आकर के शिकार बना ही लेती है। चरित्र और व्यवहार ये प्रकृति की देन है। जैसा आप करते हैं वैसा प्रकृति आपके साथ करती है। छीनना झपटना ये राहु की आदत ही है, सार्वभौमिक, और आदिकाल से चला आ रहा है। केतु, केतु अध्यात्म का वो पहलू है जब लेने पर आता है तो आदमी को सन्यासी बना देता है, और देने पर आता है तो अति भोगी बना देता है। इतना भोगी बना देता है उसको सब चाहिए, कुछ भी उसका मान सम्मान मिट जाए, धन मिट जाए, संपत्ति मिट जाए, पर उसको चाहिए। ऐसा होता है केतु। और जब किसी को देता नहीं है तो आदमी जूते घिस ले, उसकी पूरी उम्र निकल जाए, लेकिन आशा बनी रहती है ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये है केतु। जिसका केतु अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, जिसका केतु खराब उसके पास चाहे कितनी ही दौलत हो, कितनी ही संपत्ति हो, कितनी अच्छी पत्नी हो, कितनी अच्छी संतान हो, सब बेकार। क्योंकि केतु बिगड़ने से व्यक्ति विक्षिप्त सा रहता है, किसी भी चीज़ में अपनों को ढाल ही नहीं पाता है, हर चीज़ से बचने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी उसकी कमी है। उसके वो अपने सबसे पहले तो वो अपने परिवार से ही बचने की कोशिश करेगा, परिवार के साथ रहेगा लेकिन परिवार का सहयोग कभी नहीं करेगा, जिनका केतु खराब होगा। जो लोग उसके हितैषी होंगे वो उनको हमेशा लूटेगा, छीनेगा और उनको कष्ट पहुंचाएगा। केतु से विक्षिप्त, केतु से पीड़ित लोग हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढेंगे, किसी धुरंधर का। केतु जिनका पीड़ित होगा ऐसे व्यक्ति किसी न किसी धुरंधर का, बहुत बड़े डॉन का, बहुत बड़े धनवान का, हमेशा इनका सानिध्य पकड़ने के चक्कर में रहेंगे। क्योंकि झंडे को डंडे की आवश्यकता होती है और झंडा हमेशा ऊंचाई पर लगता है। पर ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते, क्योंकि उनका जीवन हमेशा ही अधूरे में गिना जाता है। ये मेरा चैलेंज है। जिनका केतु खराब होता है वो बचपन से हमेशा हर चीज़ में अधूरे रह जाते हैं, चाहे वो धन हो, मान सम्मान हो, दाम्पत्य जीवन हो, घर की सुख सुविधाएं हो, परिवारजन हो, यहाँ तक कि उसका स्वयं का शरीर, उसकी खुद की मानसिकता, उसकी खुद की विद्या, हर चीज़ अधूरी रह जाती है। क्योंकि परफेक्टता में वो कभी भी सही लोगों का साथ नहीं देता। ये 9 ग्रहों की भाषा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपके प्रश्न हमें मिलते हैं YouTube चैनल पर तो हम निस्वार्थ भाव से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ये हमारी वचन है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।